दोस्तों, नैनोटेक वेलनेस के यूट्यूब चैनल से मैं डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज जो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए आई हूँ वो है पुष्यानुक चूर्ण, उसके फ़ायदे, नुकसान और उसकी निर्माण विधि, घटक, द्रव्य और किन किन बीमारियों में हम उसको प्रयोग करते हैं, कहाँ उसका वर्णन मिलता है, प्लस पुष्यानुक चूर्ण को पुष्यानुक चूर्ण कहने का रहस्य क्या है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फटाफट सब्सक्राइब बटन दबाइए, बेल आइकन इसलिए दबाइए कि फ्यूचर में आने वाले अपडेट्स आपको पता चलते रहें। और अगर कोई भी क्वेरी हो मेरे इस वीडियो या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पुष्यानुक चूर्ण का वर्णन सबसे पहले चरक संहिता में चिकित्सा स्थान के योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय में आचार्य चरक ने किया था। ये के बाद बहुत सारे अन्य ग्रंथों में इसका योनि रोगों में वर्णन आया है, जैसे भैषज रत्नावली आदि बुक्स में भी इसका जिक्र मिलता है। तो दोस्तों आचार्य चरक ने इसको योनि रोगों की रामबाण दवा बताई है। प्रदर रोग और असरगदर जैसी गंभीर बीमारियां जिससे महिलाएं अक्सर ज़्यादा लंबे समय से अगर जूझ रही हैं तो कमज़ोरी महसूस करती हैं और बहुत ही ज़्यादा थकान का अनुभव करती हैं, उनके लिए रामबाण औषध है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी पुष्यानुक चूर्ण को पुष्यानुक चूर्ण क्यों कहते हैं। तो इसका कारण ये है कि इसमें पड़ी हुई जो 26 औषधियाँ हैं उनको कलेक्ट करने का जो दिन है वो पुष्य नक्षत्र है। ये औषधियाँ पुष्य नक्षत्र में कलेक्ट करके फिर इसका चूर्ण विधि से इसका चूर्ण किया जाता है, इसलिए इसको आचार्य चरक ने पुष्यानुक चूर्ण से संबोधित किया है। अब चर्चा करेंगे इसके 26 जो घटक द्रव्य हैं उनकी। तो इसमें मिला रहता है पाठा, सोना पाठा, अतिविषा, लोद्र, मुस्ता, जम्बू यानी कि जामुन की फल मज्जा, आम्र फल मज्जा, रसांजन, शालमली, अम्बवष्टा, पाषाण भेद, गैरिक, समंगा, पद्मकेसर, बिल्व, शुंठी, मुलेठी, द्राक्षा, मरिच, रक्तचंदन, कटफल, अनंतमूल, वत्सक, धातकी पुष्प, अर्जुन छाल जैसी बहुत ही बढ़िया दवाइयाँ इसमें पड़ी रहती हैं। अब हम बताएंगे आपको इसकी चूर्ण बनाने की विधि क्या है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको पुष्य नक्षत्र में ये सारी औषधियों को कलेक्ट करके हमें बिना धूप के यानी कि छाया में इसको सुखाना है। सुखा के इसका बारीक चूर्ण पीस लेना है और इसको आधी चम्मच की मात्रा में यानी कि 1 से 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम खाली पेट तंडुलोट तक, सर्वोत्तम इसका अनुपान है उससे हमें लेना है। दोस्तों अब हम चर्चा करते हैं इसके यूजेस की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे असरगदर यानी कि जिनको मीनोरेजिया यानी कि हैवी मेंसेस है ऑफ अननोन ईटियोलॉजी, उसको हम पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं। किसी को अगर प्रदर रोग है, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, तो उसको भी किसी भी प्रदर रोग में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और मरीज़ को काफ़ी लाभ मिलता है। अगर किसी पेशेंट को रक्त अतिसार है तो इसमें स्तंभन करने वाली सारी औषधियाँ पड़ी हैं, तो इसीलिए ये रक्त अतिसार में इसका बहुत ही अच्छा प्रयोग है। अगर किसी मरीज़ को अर्श यानी कि ब्लीडिंग पाइल्स की शिकायत है तो उसको भी हम ये औषधि दे सकते हैं, इससे उसे काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रवाहिका जैसी गंभीर बीमारियों में भी इसका बहुत अच्छा लाभ देखने को मिलता है। योनि रोग है, योनि दोष है, गर्भाशय विकार है, योनि से किसी भी कलर का श्राव आ रहा है, अगर हम उसको पुष्यानुक चूर्ण का सेवन कराएंगे तो उसे काफ़ी लाभ मिलेगा। योनि शत हो गया है और योनि द्वार में सूजन है, स्वेलिंग है, तो उसमें भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, रोगी को काफ़ी लाभ मिलेगा।
कोई महिलाएं योनि में दाह की भी शिकायत करती हैं, तो उसमें भी अगर हम इसका सेवन कराते हैं तो काफ़ी आराम मिलता है। अगर आगंतुक उदर रोग है तो भी हम इसका सेवन करा सकते हैं। बालकों में जो दोष होते हैं उसमें भी हम पुष्यानुग का सेवन करा सकते हैं, उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। दंतोद्भेदजन्य जो व्याधियाँ होती हैं उसमें भी हम अगर इसका सेवन बच्चों को कराएं तो उनके दांत निकलने में परेशानी नहीं होती, आराम से उनके दांत निकल जाते हैं। पुष्यानुग चूर्ण का कृमि रोगों में भी बहुत अच्छा रोल है। बहुत से लोग इस चीज़ को नहीं जानते, बट कृमि रोगों में भी पुष्यानुग चूर्ण बहुत ही अच्छा फ़ायदा करता है। ये दवाई इतनी सारी औषधियों से मिलके बनी है तो इसमें सारे गुण भी उपस्थित हैं, जाहिर सी बात है। तो सबसे पहले अगर हम इसके रस की बात करें तो ये तिक्त कषाय रस युक्त होता है। इसका वीर्य शीत होता है। रक्त स्तंभक प्रॉपर्टी इसमें बहुत ही बढ़िया होती हैं और लघु होता है, रूक्ष होता है, पित्त शोधक है, शोथर है, पित्त दोष शामक है और कफ दोष को हरने वाला है, स्थापक है, वेदना स्थापक है और राही गुणों से भरपूर है ये औषध। और अब हम चर्चा करेंगे इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो ऐसा कोई लाइफ थ्रेटनिंग साइड इफ़ेक्ट पुष्यानुग चूर्ण का नहीं है, बट मैं सलाह ये देना चाहूँगी कि अगर आप इसका सेवन किसी चिकित्सकीय सलाह में करते हैं तो अच्छा है, क्योंकि अगर कुछ त्रुटि उसको लेने से हो रही है तो वो चिकित्सक आपकी उस त्रुटि को समाधान करने में सक्षम है। दूसरा, अब हम चर्चा करेंगे इसकी मात्रा और अनुपान की। सर्वोत्तम अनुपान तो तंडुलोदक है, बट हम इसको मधु से या दूध से भी सेवन करा सकते हैं। इसकी जो मात्रा है वो 1 से 3 ग्राम की मात्रा है और सुबह शाम खाली पेट इसको मरीज़ को सेवन करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा और अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके लिए आऊँगी, तो अगले वीडियो का वेट करिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।